हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों को अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। और आपको एज इट इज देखने को भी मिल सकते हैं ये क्वेश्चंस अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इन क्वेश्चंस को पूरा देखिए, पूरी वीडियो को देखिए और लाइक करिए, क्योंकि आप लाइक करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम और अच्छा आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ पाएंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पर अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए आ जाइए। तो चलिए फिर आ गए हम लोग स्क्रीन पर। देखिए बच्चों, अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेस्पेक्ट टू एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज, दिस इज नॉट अ एज, ये इज है यहाँ पर, ठीक है, इज है ये, ठीक है, ये इज है ये, ठीक है, गलत प्रिंट हुआ है। 1.31 एंड दैट ऑफ रॉक सॉल्ट इज 1.54। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्ट विद रेस्पेक्ट टू आइस। ठीक है भाई, देखिए इसमें आप लोगों को गिवन क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। देखिए एन से शो करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ए के रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में दे रखा है। कितना है वो है हमारा 1.31, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो ये जो है हम लोग इसको फॉर्मूले बेस्ड पर लिखते हैं इस तरीके से, एन आई अपॉन एन ए इज इक्वल्स टू 1.31। अच्छा, दूसरा आपको क्या गिवन है? दूसरा आपको गिवन है यहाँ पर रॉक सॉल्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। वो भी किसके रेस्पेक्ट में है? तो आर से रॉक सॉल्ट, ए से एयर, ए के रेस्पेक्ट में ही है। कितना गिवन है? 1.54, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यही लिख देंगे, एन आर अपॉन एन ए। कितना दे रखा है आपको? 1.54, ठीक है। अच्छा, अब आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रेस्पेक्ट टू आइस, मतलब रॉक सॉल्ट का किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन आर अपॉन एन ए हो जाएगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में ये हमें डायरेक्ट नहीं निकालना है, डायरेक्ट नहीं करेंगे इसको हम लोग। फॉर्मूला एक्चुअल में दोनों के लिए हमारे पास गिवन क्या है, हमने ऊपर क्या लिखे हैं भाई। अगर हम लोग देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम लोग देखें, है ना, एक मिनट, आई क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर? आई नहीं आएगा, सॉरी ए नहीं आएगा, क्योंकि एयर के नहीं आइस के रेस्पेक्ट में निकालना है ना, आइस के रेस्पेक्ट में। तो देखिए आइस के रेस्पेक्ट में निकालना है तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एन आर है ना, दोनों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना हमारे पास, है ना, एन ए, ठीक है। अपॉन आइस वाला क्या है बताइए? एन आई अपॉन एन ए, ठीक है। तो एन ए से तो एन ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एन आर अपॉन एन आई। दोनों का देखिए क्या गिवन है आपको, ये वो है हमारा, आर का हमें दे रखा है 1.54 और इसका हमें दे रखा है 1.31, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। और जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, है ना, क्या बचेगा? क्या हमारे पास बचेगा 154 डिवाइड बाय 131, है ना, यही तो बचेगा हमारे पास, 154 डिवाइड बाय 134, सॉरी 131। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो करीब इसका आ जाएगा, वन टाइम्स तो जाएगा ये 1.1, और बचेगा कितना? 3 और 2 27, हाँ 1 बार फिर जाएगा ये 1.17 के अप्रॉक्स ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1.17 हम लोग लिख सकते हैं राउंड ऑफ में। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड में बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन इसका जरूर आपको देखने को मिल सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्योंकि बाकी क्वेश्चन नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बच्चों को डर लगता है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है देखने के।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। ठीक है, देखिए आपसे बोल रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर आप जानते हो कैसा होता है, कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है ना। ये इसके यहाँ आउटर पर क्या होते हैं, ये हमारा पेंटेड एरिया होता है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर है और प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। तो देखिए जब भी ऐसे बोलेगा ना कि 3 टाइम्स 2 टाइम्स मैग्निफाइड है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है क्या, कि m जो है ना वो आपको 3 दे रखा है। क्या दे रखा है, m जो है ना आपको 3 दे रखा है। ठीक है, अच्छा इतनी बात क्लियर है भाई, है ना। चलिए अब बात आती है कि भाई ये कौन सा मिरर है, ये मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमारा रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस ज़्यादा बनाता है, तो उसमें जो मैग्निफिकेशन है वो हमारा नेगेटिव जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए उसके बाद आपसे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो मिरर से कितने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो u कैसा है, u तो हमारा फिर नेगेटिव ही होगा, -10 होगा यहाँ पर, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड। ठीक है, चलिए तो देखिए ये है हमारे पास, तो हमारे पास हम जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -v/u, यही तो है हमारा। ठीक है, और ये कितना दे रखा है, -3, और देखिए -v/u कितना है, -10। ठीक है, u कितना है, -10, तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, v आ गया हमारा क्या, -30 सेंटीमीटर, है ना, -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज है ना वो हमारी कहाँ बन रही होगी, यहाँ कहीं बन रही होगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यही तो बन रही होगी, और इन्वर्टेड बन रही होगी। ठीक है, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर हमारी बन रही होगी, v हमारा 30 आ गया, तो हमारी इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमारी जो है वो इमेज बन रही होगी। ठीक है, कहाँ बन रही होगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर हम लोगों को इमेज यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर है इतनी बात, है ना, आई होप समझ में आया होगा इतना तो आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा इन व्हाट ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस स्टेटेड कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए ये भी इजी है लेकिन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ऐसा यूनिट जो है पावर जो है ऑफ लेंस की क्या होती है, पावर ऑफ लेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारी होती है लेंस की डायप्चर। ठीक है, डायप्चर होती है, आई होप जानते होंगे आप, की और डी से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। फिर आगे बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का आपको फोकल लेंथ दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, है ना, तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये तो मीटर में आ जाएगा, ये है ना, कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर। सही है, अच्छा फिर पावर निकालने के लिए बोल रहा है, तो पावर का फॉर्मूला जानते हो आप लोग क्या होता है, 1/f। तो जब हम लोग P = 1/f करेंगे इसको, तो 1/1/2 होगा, तो ये ऊपर आएगा तो कितना बन जाएगा, 2 डायप्चर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात। चलते हैं, इजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू डायमंड। ठीक है, एयर से किसमें, डायमंड में। देखिए मान लीजिए एक डायमंड है हमारे पास इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये एक डायमंड है हमारे पास, यहाँ से एयर से एक लाइट जो है एंटर कर रही है इसमें, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्या है, 2.42। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा वो डायमंड का वो है कितना, 2.42। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना। ठीक है, आपको स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में इतनी दे रखी है, और आपसे डायमंड के अंदर जो है लाइट रे आ रही है। ठीक है, ये तो यहाँ पे आके कुछ चेंजेस हुए होंगे ना लाइट में, लाइट की स्पीड में, तो वो यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है आपको इसका एयर क्या नाम, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए
अब देखिए जरा, देखो फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला हमारे पास देखिए ये होगा फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो, ठीक है, आई आर आई से दिखा देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें दे रखा है मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ध्यान रखिएगा जो भी मीडियम है, डायमंड है यहाँ पर मीडियम, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वी ए, और वी एम जो भी मीडियम है हमारा, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट मतलब वी ए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें दे रखा है, तो हम लोग सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, वी ए नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पर ना हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है ना, ये हमारा कितना है 3 × 10⁸, ये हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमें निकालना है। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वी एम तो यहाँ आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा देखिए 3 × 10⁸ अपॉन 2.42, सही है। हाँ तो अब देखिए पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट हटा देता हूँ तो 2 जीरो ऊपर पहुंच जाएंगे, मतलब 3 × 10⁻, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऊपर जाके 2 पावर ऊपर पहुंच गई, 2 जीरो तो है ना, नीचे क्या बचा ये 3 × 10⁻10, 242 यहाँ पर हम लोगों के पास में बच रहा है। अब ना हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जा रहा है इसका, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है वो बनेगी क्या 0.012, ठीक है 39 ऐसे करके कुछ सिचुएशन बन रही है यहाँ पर, और इनटू क्या बच रहा है ये 10⁻10, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम लोगों को ये वैल्यूज जीरो के आगे तो चलेगा नहीं काम, इसको ना यहाँ तक 2 प्लेस तक पीछे खिसकाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये रूल है। तो देखिए क्या हो जाएगा 1.239, और जब ये पीछे खिसकेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 100 आ जाएगा इंटू 10⁻10, है ना, ये आ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो बचेगा क्या बताइए, यहाँ पर यही तो बचेगा 3 को हम लोग 4 लिख सकते हैं क्योंकि पीछे 9 है इसके, तो 1.24 इंटू 10⁸, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है, क्लियर है। या आप ये भी कर सकते थे डायरेक्ट 2.42 से डिवाइड दे दीजिए 3 में, तो आपको आंसर यही मिलता, ठीक है भाई। तो ये इसका सॉल्यूशन है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर है, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो फिर उसके बाद में हम नंबर के बाहर ही खिसकाते हैं इसको, तो एक पॉइंट मतलब कोई भी जैसे नंबर है यहाँ पर जीरो थे उसके बाद में एक नंबर उसके बाहर लेके आना है आपको, मतलब 1 पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद एक पॉइंट लगता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर ये रूल होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5D, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, प्रिस्क्राइब्ड लेंथ, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। पावर देखिए आपको क्या दे रखा है 1.5D दे रखा है आपको, तो हम लोग बताना है कि कॉन्वेक्स मिरर होगा या सॉरी लेंस होगा या कॉनकेव लेंस होगा ये, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है 1/f, तो ये हमें कितना दे रखा है 1.5, तो 1/f, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो f इज इक्वल्स टू कितना 1/1.5, ठीक है, पॉइंट हटाइए 0 लगाइए तो कैंसिल करेंगे, 5 2 10 5 3 15, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे 0.66 आएगा, ठीक है, 0.66 मीटर यहाँ पर ये सिचुएशन बन रही है। तो ये जो सिचुएशन है हमारी, अब ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव साइन, ठीक है, यहाँ पर फोकल लेंथ कैसी आई है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा कन्वर्जिंग होगा, कैसा होगा कन्वर्जिंग लेंस होगा ये, ठीक है। अगर नेगेटिव आता तो डाइवर्जिंग लेंस होता, क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे देखिए बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 1.5 सेंटीमीटर हाई। देखो भाई
आपको ना एक ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। और एक रियल इमेज है, रियल इमेज कितनी दे रखी है आपको, रियल इमेज आपको दे रखी है कितनी, हाइट ऑफ इमेज जो है आपको कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो ये नेगेटिव होगी, सीधी सी बात है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव बनेगी ये, ठीक है। रियल इमेज व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, तो यू हमें दे रखा है कितना, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, आपसे बोला कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, तो देखिए भाई आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन, एक मिनट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखिए यहां से हम लोग m निकाल सकते हैं ना आसानी से, हाँ। अच्छा, और दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस v अपॉन यू, यही तो होता है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों m के इक्वल हैं। तो देखिए एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। तो देखिए एच आई कितना है, 1.5 माइनस का, ठीक है। और एच ओ कितना है, 1 माइनस वी, हमें ये तो हमें निकालना है, वी कितना है, 15, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, माइनस का 15 ये कैंसिल, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, v इज इक्वल्स टू 15 इंटू 1.5, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना, 22.5 नेगेटिव सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका v नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि ये भी इमेज जो है हमारी यहाँ पर कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड ही इमेज बन रही है, जो कि हमारा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। तो चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज रियल इन्वर्टेड, ठीक है। एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी वजह से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, एंड इट्स मैग्निफिकेशन इज -2। चलिए, तो अब जानते हैं रियल इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर बनाता है। स्फेरिकल मिरर की बात करें तो m यहाँ पर कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। इमेज डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो भैया रियल इमेज है तो इमेज डिस्टेंस आपको दे रखा है वो -30 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही होगी। फ्रॉम द मिरर वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो आपको u निकालना है, क्या निकालना है, u, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको निकालना है। अच्छा, find the focal length of the mirror, list two characteristics of image formed if the object is moved 10 centimeter towards the mirror, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अभी। देखो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं m वाले फॉर्मूले से, क्या आता है हमारा फॉर्मूला, माइनस v अपॉन यू। तो m कितना है, -2, है ना, और v हमें दे रखा है माइनस का 30 ऑलरेडी, तो माइनस पहले से साइन में है, फॉर्मूले में है, और u, तो देखिए ये तो प्लस हो जाएगा, तो u जो है ना वो आपका कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ लेके आएंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो 30 अपॉन, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, -2 कैंसिल, u हमारा क्या आ रहा है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा माइनस का 15 सेंटीमीटर आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, तो इसका -15 आ रहा है, इसका मतलब मिरर कहाँ, मिरर देखिए जैसे ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ पर रखा हुआ है, फिर इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ रखा हुआ है माइनस का 15 सेंटीमीटर, या प्लस ही लगा दो यहाँ पर, तो 15 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। फोकल लेंथ आपको निकालनी है यहाँ पर, तो देखिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 1/f मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल्स टू v कितना है भाई, v हमारे पास है माइनस का 30, ठीक है, और ये कितना है u, वो भी हमारे पास क्या है, माइनस का 15, तो 15 कर देते हैं यहाँ पर, तो 1/f इज इक्वल्स टू, ये देखिए कितना हो जाएगा, 30 एलसीएम, तो यहाँ पे तो -1 और यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -3/30,
ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/f कितना आ जाएगा बताइए, 1/f आ जाएगा आपका माइनस का 1/10, तो f हो जाएगा यहाँ पर कितना, f हो जाएगा कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, f हमारा माइनस का 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अच्छा ओके, ठीक है। तो अब जब -10 हो गई है f, तो अब देखिए आगे हमसे बोला है कि दो करेक्टरिस्टिक्स बताने इमेज के फॉर्म्ड होगी, तो इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। देखिए अगर ये 10 सेंटीमीटर आगे खिसक जाती है, ठीक है, तो भाई कितनी रह जाएगी, ओनली 5 रह जाएगी ना, तो ये कहीं ना f और O के बीच में आ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में आ जाएगी। और जब यहाँ पे इमेज बनती है ना, तो इमेज कहाँ जाती है फिर सीधे, वो जाती है कहाँ पर, सीधे जाती है कहाँ, आपके पीछे की तरफ, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन जाती है उस समय इमेज। ठीक है भाई, आपने देखा होगा ना जो हमने जो फॉर्मेशन आप लोगों को देखे होंगे आप लोगों ने लेंसेस जो इमेज के, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो फिर इमेज कहाँ बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। तो वही यहाँ पे सिचुएशन हो जाएगी, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ये हो जाएंगे इसके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि a spherical mirror produces an image of magnification -1। ठीक है, तो देखिए मैग्निफिकेशन जो है वो हमें -1 दे रखा है। ठीक है, और स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्रीन को 40 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस पर रखा गया है और फ्रॉम द मिरर, तो सकते हैं इसको, क्योंकि स्क्रीन है, स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस मतलब कुछ ऐसा, एक मिरर है हमारे पास मान लीजिए ये, ठीक है, और यहाँ पर कोई स्क्रीन रखी हुई है, वो इतनी दूरी पर रखी हुई है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर हम लोग देखेंगे u हमारा कितना, माइनस का 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, u कितना होगा, माइनस का 40 सेंटीमीटर। अब व्हाट टाइप ऑफ मिरर, तो मिरर ये कैसा है, तो देखिए मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव में आ रहा है ना, मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव में आ रहा है -40, तो अब देखिए नेचर क्या होगा। अच्छा टाइप्स ऑफ मिरर की पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि m जो है हमें दे रखा है कितना, -1, और m का फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो v कितना हो जाएगा, u के बराबर। मतलब दोनों ही इमेजेस जो हैं वो देखिए कुछ इमेज ऐसी बनेगी, आपको ध्यान होगा शायद, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज दोनों सेम पर बनेंगे, v और u का डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब इस वाले केस को, ये केस आपको ध्यान होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज में, कि इसमें ना सेम साइज बनता था, और ये मिरर कौन सा होता था, कॉनकेव मिरर होता था। तो पहले का आंसर हो जाएगा इसका, कॉनकेव मिरर में ही ये सिचुएशन बनती है जिसमें कि इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो बराबर होता है। ठीक है, नेचर कैसा होगा, नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड, है ना भाई, इमेज तो इसमें यही बनती है, दिख रही होगी उल्टी बन रही है यहाँ पर, रियल एंड इन्वर्टेड देखिए ये रही। ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड फ्रॉम द मिरर होगा यहाँ पर, अधूरा है ये क्वेश्चन, मिरर तो कितना दूर होगा, तो भाई सेम होगा, सेम ही तो होगा, देखो डिस्टेंस इमेज का इतना है और ऑब्जेक्ट का भी इतना है, तो सेम एज द हाउ फार ऑब्जेक्ट, अच्छा सेम एज द इमेज। ठीक है, सेम एज इमेज डिस्टेंस। ठीक है, जितनी दूरी पर इमेज बन रही होगी उतनी दूरी पर ही ऑब्जेक्ट रखा होगा, यहाँ पर सेम होंगे दोनों चीजें। ठीक है भाई, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ स्टूडेंट वांट टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बाय कीपिंग द फिल्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि प्रोजेक्ट करना चाहता है इमेज को ऑफ कैंडल, कैंडल की फ्लेम की इमेज को किसी स्क्रीन पर। ठीक है, तो बोल रहा है कि 48 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर, जो स्क्रीन है ना, फ्रॉम अ मिरर बाय कीपिंग द फिल्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। तो देखिए एक
मिरर है और यहाँ से जो है ऑन अ स्क्रीन 48 सेंटीमीटर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ मिरर, जो स्क्रीन है आपकी वो आपको दे रखी है कितनी, ये है ना, ये यहाँ पर ये स्क्रीन है मान लीजिए 48 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इस स्क्रीन पर वो जो है इसकी इमेज बनाना चाहता है, ठीक है, स्क्रीन पर इमेज बनाना चाह रहा है इसकी, तो कैंडल कहीं यहाँ कहीं होगी, ठीक है, इसकी इमेज बनाना चाह रहा है ये, तो ये स्क्रीन है पूरे पर इस तरीके से, ठीक है, ये स्क्रीन है यहाँ पर 48 सेंटीमीटर। अच्छा, कीपिंग द फिल्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर बाय कीपिंग द फिल्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, पोल से जो दूरी है ना वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें हाँ, तो कैंडल फ्लेम है, ठीक है, तो ये जो है ना आपको 48 सेंटीमीटर, भाई इमेज है ना यहीं तो बनेगी फिर इसकी, है ना, इमेज कहीं यहीं तो बनेगी, यहाँ पर इस जगह पर इमेज बनेगी, तो ये जो है ना आपको इमेज जो है ना 48 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, ये इमेज की डिस्टेंस है, स्क्रीन पर जो इमेज बन रही है उसका है, तो हम लोग इसको v मान लेंगे, ठीक है, मतलब आपको क्या है, v आपको दे रखा है कितना, माइनस का 48 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो है ना, ऑब्जेक्ट आपको डिस्टेंस ऑफ कितना दे रखा है पोल से, ये मान लीजिए ये वाला, ये आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो u कितना हो जाएगा बताइए, माइनस का 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज, तो देखो इस टाइप की इमेज के लिए तो हम लोग सिर्फ एक ही मिरर यूज कर सकते हैं, वो है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर ही इस टाइप की इमेजेस बना सकता है, कॉन्वेक्स तो सीधा वर्चुअल डायरेक्ट ही बनाता है, ठीक है, तो इस टाइप की इमेज हमारा कौन बनाएगा, कॉनकेव मिरर। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, माइनस वी अपॉन यू, है ना, माइनस वी अपॉन यू, तो देखिए m इज इक्वल्स टू माइनस वी, वी कितना है माइनस का 48 अपॉन माइनस का 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा हमारा माइनस का 4, ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना आ गया, माइनस का 4। अच्छा, बोल रहा है हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर होगी, तो देखिए इमेज का डिस्टेंस है 48 और ऑब्जेक्ट का है 12, तो देख लो ना कितनी दूरी पर होगी इमेज, 36 सेंटीमीटर, भाई देखो ना इस ये पूरा 48 है, ये 12 है, तो इतने इतने में गैप कितना होगा, वो 36 ही तो होगा ये, ठीक है, तो इमेज होगी 36 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ना इसमें है कुछ नहीं, क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट आपको देखना है कि भाई करना क्या है एक्चुअल में, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड है। अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड बाय देवाश्री, ठीक है, एक लेंस है जिसकी आपको फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इज बीइंग यूज्ड बाय देवाश्री इन द लेबोरेटरी एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके, ठीक है, उसको एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास वो यूज कर रही है, हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका जो लीस्ट डिस्टेंस विजन है ना वो 25 सेंटीमीटर है, तो आपसे बोल रहा है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द ग्लास, तो उस मैग्निफिकेशन क्या, मैग्निफिकेशन क्या होगा उस ग्लास को जब वो यूज कर रही है, तो इसका जो मैग्निफिकेशन हम लोगों ने निकालना है, तो फोकल लेंथ हमें 5 है, ठीक है, चलिए, तो डिस्टिंक्ट विजन जो है ना, इसका डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या होता है, जहां तक इमेज बनती है, ठीक है, मतलब वो लीस्ट डिस्टेंस जहां पर उसकी इमेज बन सकती है, ठीक है, तो इसका मतलब v दे रखा है आपको, ये कितना दे रखा है, माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो अब ना हमें m निकालना है, तो m के लिए या हमारे पास v और u होने चाहिए, तो आपको पता है यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ क्या दे रखा है, f और v दे रखा है, तो हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी लेंस फॉर्मूला, और हम लोग इसको निकाल देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/5 इज इक्वल्स टू कितना, 1/v कितना है, माइनस का 25 माइनस u हमें निकालना है, ये लेंस फॉर्मूला है हमारा, तो इसको उधर ले जाइए, 1/5
5 प्लस 1/25, ठीक है, और माइनस 1/u। तो इसमें एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम से आ जाएगा 25, 5 5 से 25 और 25 बन जा 25, ठीक है। तो 6/25 माइनस 1/u, u से अब इसको करेंगे तो माइनस का 25/6 सेंटीमीटर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आपको m निकालना है। m का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंस में v/u होता है। तो देखिए v हमारा कितना है, माइनस का 25, और u कितना है, माइनस का 25/6, ठीक है। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो m बचेगा +6, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा इसमें, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट का साइज है कितना, आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यानी यू दे रखा है आपको कितना, 7 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी हमारी माइनस के 18 सेंटीमीटर होगी, कॉनकेव मिरर है इसलिए, ठीक है। बोला डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट आवर शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो 1/f कितना है बताइए, माइनस का 1/18 है ना। तो और v हमें निकालना है, u कितना है, माइनस का 1/27। तो देखिए इसको लेके जाएंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/-18 प्लस 1/27, माइनस का उधर पहुंचेगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। 1/v इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, इसका एलसीएम आएगा 54 दोनों का, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, माइनस का 3 प्लस 2, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस का 1/54। तो v की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस के 54 सेंटीमीटर की, ठीक है। v की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 54 सेंटीमीटर। मतलब ये भी कहाँ बन रही होगी, इन फ्रंट ऑफ द में बन रही होगी। तो देखिए अब इसका साइज निकाल देते हैं, मैग्निफिकेशन और नेचर तो हमें पता चल गया क्या, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो माइनस v/u। तो देखिए m कितना है हमें पता नहीं, तो अभी साइज पता चल जाएगा। देखिए ये हमारा कितना है, v कितना है हमारा, माइनस का 54 है ना, और फॉर्मूले में माइनस है। और u कितना है, u हमारा माइनस का 27। तो m जो है ना आपका आ जाएगा माइनस का 2, m आएगा मैग्निफिकेशन -2, ठीक है। अच्छा हम इसका साइज भी निकाल सकते हैं। तो m इज इक्वल्स टू hi/ho, मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो देखिए मैग्निफिकेशन -2 है, hi निकालना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा माइनस का 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, माइनस का 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इमेज छोटी बन रही है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज हेल्ड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द न्यूज़पेपर, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ न्यूज़पेपर विच हैज प्रिंट। ओके, मतलब न्यूज़पेपर का जो प्रिंट है उसको एज अ ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। और बोल रहा है हैज प्रिंट 0.5 सेंटीमीटर हाई, मतलब उसका जो ऑब्जेक्ट है, सीधी सी बात है, हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है ना आपको यहाँ पर वो कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। क्योंकि भाई देखो लेंस के सामने एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसमें जो आप देख रहे हो जो टेक्स्ट है ना, जैसे जो लिखा होता है वो प्रिंट जो है वो आपका
कितना 0.5 है, तो उसी की तो इमेज बनानी है यहाँ पर, है ना। तो देखिए 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको वो कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम यू दे रखा है आपको, कितना, माइनस का 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर है, यू आपको दे रखा है। तो अब देखो u -4 हो गया। अब हम इसका निकाल देते हैं क्या, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, फॉर्मूला लगाएंगे लेंस वाला भाई, ठीक है। ये हमारा कितना है 6, और 1/v हमें पता नहीं निकालना है, माइनस, और ये आपका माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1/u, तो सॉरी u की जगह तो रखना पड़ेगा ना हमें 4, ठीक है 4। अब इसको यहाँ पर लेके आइए, 1/6 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ पर कितना, 12, कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा। तो 6 2 12, 4 3 12, तो 1/v। तो देखिए 1/v कितना आ जाएगा, 1/v आ जाएगा माइनस का 1/12, तो v की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब फ्रंट ऑफ द लेंस बन रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बन रही है। चलिए उसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, इसका साइज निकाल देते हैं उससे। तो हम लोगों को 3 चीज़ें पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, v/u इज इक्वल्स टू hi/ho फॉर्मूला लगा देंगे, जानते हैं ये, क्योंकि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा लेंस में माइनस v नहीं होता है बस, तो v कितना है माइनस का 12, और u कितना है बताइए माइनस का 4, ठीक है। और hi हमें निकालना है, और ये कितना है 0.5। तो देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल, 4 3 12, तो 3 इंटू 0.5 होगा, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव, प्लस का हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। इसका मतलब ऊपरी बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, पॉजिटिव। अच्छा तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, नेचर इसका, ठीक है। और एनलार्ज होगी, उससे बड़ी इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, एनलार्ज, क्योंकि आप देख रहे हो ना साइज इसका 1.5 है, उसका 0.5 ही ऑब्जेक्ट का, तो बड़ी इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।